कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग अभी तक गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स न लिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। और आप लोग को और ऑल सब्जेक्ट का कहाँ मिलेगा उसको भी हम आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। नंबर नोट करिए 62 023 38 462। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए जरूर। चलिए तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, औसत रंग। औसत रंग कहने का मतलब पीला रंग के लिए अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? तो आप लोग बताइए। तो म्यू बराबर होगा म्यू आर और प्लस में म्यू वी और अपाउंड में 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, औसत पीला रंग के लिए अपवर्तनांक का मान। अगला क्वेश्चन है, समांतर सतह कांच वाली पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? तो इसका होती है 0। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणीय बन विक्षेपण बराबर होता है। तो कोणीय बन विक्षेपण बराबर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। म्यू भी माइनस में म्यू और अपाउंड में ए होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए ना एफ ओ बड़ा होता है एफ ई से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ई आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन टी आर का मान क्या होता है? तो हवा में इसका मान 1 होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो इसका होता है क्यू यू होता है। इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपाउंड में क्या होता है? क्यू होता है। तो इसके नीचे क्या होगा? एफ। तो एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर क्यू इंटू में ई होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो इसको सी और प्लस को सी जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। और इसके बाद नीचे कितना होगा? 2c और अपाउंड में सी होगा, तो यहाँ पर 2c अपाउंड c/2 हो जाएगा। इसका बी राइट होगा। आप लोग इसको जरूर बनाइएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए रो बराबर आर ए इंटू में एल होता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? तो ई बराबर होता है डी वी और अपाउंड में डी एक्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक, एम्पियर मीटर ध्रुवीय प्रबलता का, और वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स किसका होता है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर, संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है? कौन है जो एन का मान संभव नहीं है? तो एन का मान हमेशा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन दशमलव के रूप में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 4.2। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? एगो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? वी स्क्वायर और अपाउंड में आर होता है। ऑप्शन नंबर इसका वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारितीय प्रतिघात होता है। धारितीय प्रतिघात क्या होता है? तो 1/ओमेगा c होता है, 1/ओमेगा c। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर समान होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी बराबर क्या होता है? तो 10 की पावर 3 होता है, 10 की पावर 3। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप लोग बताइए 17 का कमेंट करके, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टी ए बराबर लेमडा बटा में 0.6931 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके, या होमवर्क है और आप लोग इसको जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मूल गेट इसमें कौन है? तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट है जो मूल गेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? तो आप लोग बताइए, तो इसमें कौन आवेशित नहीं है? तो फोटोन आवेशित नहीं है, बाकी बाद बीटा कण, अल्फा कण सब आवेशित है, लेकिन फोटोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? पीला रंग का मान तो बी रोए बीवी रोए जीबी वाट्स अप होगा। तो इसका बताइए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो के लिए कितना होगा? तो येलो के लिए 0 1 2 3 4 हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर प्रतिरोध को मापता है, विभवांतर को, धारा को। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, इसका ऑप्शन वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, आप लोग 24 का बताइए तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो कौन सा संबंध सही है, तो वेक्टर ई बराबर एफ बटा क्यू होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वी बराबर डब्ल्यू और अपाउंट में क्या होता है क्यू होता है, इसका ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रक होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रक क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू और इंटू में क्या होता है क्यू इंटू में 12 होता है, तो कूलम इंटू सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो हाफ सी वी स्क्वायर होती है, ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का है, दूरी का प्रकाश 29 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का ऐसे मात्रक सेकेंड होता है, तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टिकोण हम लोग दूर करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है, वन विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश का वेग सी और म्यू बराबर 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आप लोग बताइए, तो इसका मान हो जाएगा 2c/3। अगला क्वेश्चन है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है, तो इसका होता है एफ और प्लस एफ होता है, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एगो स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, एगो स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला ही वाला ये 36 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइए, तो एजेड एक्स और का अल्फा 6 नियतांक निम्नलिखित में कौन निरूपित करती है, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, आप लोग बताइए, तो 37 नंबर निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, तो इसमें कौन मौलिक कण नहीं है, तो अल्फा कण है जो मौलिक कण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति सही होगा, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित कौन मात्रक सही है, क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, तो क्षमता को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो एगो पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, पी प्रकार का होता है धनावेशित। अगला क्वेश्चन है ये नहीं धनावेशित नहीं होगा, परम ताप पर शून्य और अनावेशित लेकिन उस तापमान पर आवेशित होता है, डी राइट होगा डी सर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय होता है, तो कितना होता है, तो H/2 ऑप्शन सी राइट होगा। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितना होती है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवृत्ता होती है, तो किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवृत्ता क्या होती है, तो इसको आप लोग बताइए, तो निर्वात की प्रवृत्ता तथा माध्यम की प्रवृत्ता के अनुपात को अपेक्षिक प्रवृत्ता कहते हैं, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, तो एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्र होता है, सिग्मा बराबर क्यू और अपाउंड में ए होता है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है, और धातु के लिए 1, धातु के लिए अनंत होता है। अगला आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, तो इसका होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगला क्वेश्चन 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो बोल्ट होती है विद्युत वाहक बल की इकाई, और न्यूटन बल का ऐसे मात्रक जूल ऊर्जा का मात्रक और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसको आप लोग बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 50 नंबर ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो एसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी चुंबकीय ध्रुव पर ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय ध्रुव पर वाले कैसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका होगा V/H होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और बी वेक्टर का उदाहरण BV हो, तो निम्नलिखित कौन सही है, तो इसका हो जाएगा BV tan थीटा, BV sin थीटा cos थीटा, ये BV cos थीटा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है
विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा होती है वेक्टर ई गुने वी के समांतर होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का वितरण कहलाता है? तो किसका कहलाता है? तो तीव्रता का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, बोर का आवृत्ति हो शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो इसका E1 माइनस E2 और Hv हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो चांदी होता है जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, नौर द्वार का बुलियक व्यंजक क्या होता है? तो इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विधारी संख्या इतना की दशमलव संख्या होगी 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण 8 प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो I² RT ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है? 5 गुने वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा का RMS का मान IRMS और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच होता है। तो क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। IRMS और बराबर 0.707 I0 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल पड़े के वाले उत्पन्न द्वारा क्या होती है? ओमेगा एल ऑप्शन बी राइट। 68 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? तो शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा मान सही है? तो यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी शक्ति होती है। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कारण प्रतिरोध के हरे रंग का मान होता है। तो कारण प्रतिरोध के हरे रंग का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी रो जीवी। व्हाट्सएप देखिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन के लिए कितना होता है? 0 1 2 3 4 5 होता है। 5 इसमें देखिए सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर वी से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होगा? तो वेक्टर FM बराबर होता है क्यू इंटू वी गुने वी होगा। वी गुने वी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। तो आप लोग को इस क्लास में कितना मात्र 70 को क्वेश्चन बताया। आप लोगों को कितना 70 को क्वेश्चन बताया और आप लोग 70 में कितना सही किए ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग को इस 1 नंबर क्वेश्चन को कर लेना है और चालक से क्या समझ है, द्वितीय के निर्धन इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आता है वायु सावर्त के नियम को लिखिए, तो ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद विद्युत अनुनाद को समय, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। बूस्टर के नियम को आप लोग याद कर लेना है। ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझा, इस सभी को आप लोग याद कर लेना है। और लॉन्ग में बताते हैं तो लॉन्ग में आप लोगों को ना इसको याद कर लेना है, पतले लेंस वाला। उसके बाद 2 नंबर याद कर लेना है, 3 नंबर आप लोग को याद जरूर कर लेना है और आप लोग को 4 नंबर भी याद कर लेना है, 5 नंबर और इसको भी आप लोग को याद जरूर कर लेना है। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।